कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में हमने ट्राइब्स स्टार्ट किया था, ठीक है। ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी, जो कि आपके एग्जाम में ही वो हेल्प करें, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो कल हमने देख लिया था छत्तीसगढ़ में कि जो जनजाति हैं उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब्स कौन कौन से हैं। दैट मीन्स अत्यंत पिछड़ी जनजाति को मैंने सबसे पहले बताया था। उसके और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि भाई 42 प्रकार की जनजातियां हैं, 161 161 टाइप के इनके सब कास्ट है, उपजातियां हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, तो हमारे यहाँ जब मध्य प्रदेश अलग हुआ तो MP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ ने सीधा सीधा उनमें जो लिस्ट नाम मिले वो सीधा सीधा यहाँ पे हमको डायरेक्टली मिले हैं, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा कुछ किए ही नहीं है हम लोग। और मैक्सिमम जो आपके ट्राइब्स हैं वो कैसे हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर अगर मैं बात करूं, इनका एक जनजाति अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है, ट्राइबल रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है, तो ये रायपुर में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जनजातीय अनुसंधान केंद्र, ट्राइबल रिसर्च सेंटर, ठीक है। वेयर इट इज सिचुएटेड, ये पूछ सकता है आपका क्वेश्चन में, तो ये आपका रायपुर में ही है, इसको याद रखना, ठीक है। रायपुर में ट्राइबल रिसर्च सेंटर। देन आपका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जैसे ये मैप है तो इसमें मैं बता दूंगा कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोग जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो एक व्यू आपको जब समझ में आ जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि भाई कैसे कैसे वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपके डिवीज़न के लिए थोड़ा सा बना लेता हूँ, ये इस टाइप का है ना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा एक ओवरव्यू कि भाई ये डिविजनल है और इस टाइप से आपका हुआ है करके, है ना। तो सरगुजा है, बिलासपुर है, ये आपका दुर्ग वाला है, ये रायपुर है और ये बस्तर वाला क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ट्राइब्स हैं। एक बार ओवरव्यू में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से ट्राइब्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। जैसे कि सरगुजा डिवीज़न में हम बात करें तो सरगुजा डिवीज़न में आपको कौन कौन मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि इधर कोरकू मिलेंगे, कोरकू, ठीक है, कोरकू एक जनजाति है। इसके बाद कोरवा है, हमने देखा था कोरवा। फिर बिरहोर वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे तो उराव भी मिलते हैं, ठीक है, मांझी लोग भी मिलते हैं, खैरवार लोग भी मिलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डिवीज़न वाइज आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप सरगुजा डिवीज़न में देख लो। सरगुजा में क्या क्या मिलेंगे, तो भील मिलेंगे, भील है, ठीक है, कुछ मात्रा में। कोरवा लोग मिलेंगे, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा दोनों मिलेंगे। बिरहोर लोग मिलेंगे जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उराव भी मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो सरगुजा, जसपुर, ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, ये वाला एरिया में मेनली मिलेंगे, सबसे ज़्यादा जसपुर में, ठीक है। मांझी में भी मिलेंगे, मांझी, ठीक है। सौता भी मिलते हैं कोरबा अंबिकापुर वाला एरिया में, ठीक है। और आपका खैरवार, खैरवार जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, खैरवार सीधा सीधा यहाँ पे इस एरिया में खैरवार मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो प्रमुख कौन कौन से हैं, तो प्रमुख में उराव, ठीक है, उराव जनजाति है। इसके बाद कोरवा है, कोरवा। इधर कोरकू भी है, कोरकू जनजाति, ठीक है। और हम बात करें तो और क्या क्या हैं, तो खैरवार भी हैं, मांझी भी हैं, है ना, खैरवार हैं, मांझी भी हैं। तो उराव जो है इस एरिया में लिखा हूं, दैट मीन्स ना ये आसपास एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और कोरकू जो है ये इस साइड कोल वाला एरिया है, इनका काम है गड्ढा खोदना, ठीक है, कोरकू वालों का। और वैसे ही बस्तर वाला एक एरिया में देख लेते हैं, फिर आपको खुद समझ में आने लगेगा। जैसे ये आपका नारायणपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे अबुझमाड़ मिलेंगे, अबुझमाड़, ठीक है।
नारायणपुर वाला क्षेत्र है इसीलिए, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पर और कौन कौन से हैं, तो मुड़िया है, मारिया है। तो मुड़िया लोग कहाँ पे मिलते हैं, तो ये मेनली मुड़िया वाला एरिया है। फिर माड़िया वाला है। देखो मुड़िया जो है ना आपका नारायणपुर साइड भी मिलेंगे, बीजापुर साइड भी मिलेंगे, आपका कोंडागांव वाला एरिया में भी मिलेंगे, दंतेवाड़ा एरिया में भी मिलेंगे। माड़िया जनजाति थोड़ा सा और ले लीजिए, ठीक है। इधर पारधी भी मिलते हैं, धुरवा भी मिलते हैं, ठीक है। आपका पारधी, फिर धुरवा, और क्या क्या मैं प्रमुख को लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक ही है। फिर अपन लिखते हैं हलबा, हलबा जनजाति। तो ये हलवा भी यहाँ पर मिलते हैं। हलवा तो लगभग पूरा बस्तर क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। इसी वजह से बस्तर की जो संपर्क बोली है वो हल्बी है। दैट मीन्स, ठीक है, वी नो द कम्युनिकेशन लैंग्वेज और डायलेक्ट्स इन बस्तर रीजन दैट इज हल्बी, नॉट अ गोंडी, है ना। हमको लगता है कि गोंड जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की, तो गोंडी भाषा यहाँ की क्या होगी, कॉन्टेक्ट जो डायलेक्ट्स हैं वो होनी चाहिए, मतलब संपर्क बोली, एक्चुअली भाषा थोड़ी ना है, इसलिए डायलेक्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है, हलवा जो है ज़्यादा है। और अगर हम बात करें गोंड की, तो गोंड जो है वो और ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें बिलासपुर साइड वाले में तो क्या क्या मिलते हैं, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे कंवर, ठीक है। इस एरिया में मिलेंगे धनवार, कंवर और धनवार। देखो कंवर जो है ना आपका रायगढ़ में, कुछ हिस्सा जसपुर में, जांजगीर चांपा में ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आप देखते रहिएगा, ठीक है। फिर इधर भैना भी है, और ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इधर बैगा भी मिलते हैं, है ना। बैगा दैट मीन्स बैगा, ये लंबा ऐसा चलते हैं पूरा मैकाल रीजन पे, तो ये मैकाल रीजन बैगा लोगों का ही है, ठीक है। यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये पूरा बैगा लोग का है, ठीक है। फिर और देखें तो अगरिया है ना, और आपका सौता भी है, इधर सौता भी मिलते हैं, सौता। इधर अगरिया मिलेंगे, अगरिया इसी एरिया में, ठीक है। मुंगेली बिलासपुर वाले एरिया में अगरिया, ये अघरिया नहीं है भाई। अघरिया जो होते हैं वो ट्राइब्स नहीं है, वो आपके पटेल जैसे लोग हैं ना, उनको अघरिया बोलते हैं। ये अगरिया है, घ नहीं है, ग है ना। ये ट्राइब्स में आते हैं। माना जाता है कि लोहे बनाने के लिए सबसे पहले इन्हीं ने ही आविष्कार कर लिया था, ठीक है, अगरिया, इसलिए याद रखना है। और देखो मैं इंपॉर्टेंट वगैरह लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये महासमुंद क्षेत्र ना, इधर मिलते हैं सौरा, सौरा, ये है सौता, ठीक है। इधर मिलेंगे आपको कमार, किधर, गरियाबंद में, ठीक है। और ये वाला एरिया है, इस साइड में आपको मिलेंगे क्या, भुंजिया। तो भुंजिया जो है, भुंजिया आपके ये महासमुंद गरियाबंद दोनों क्षेत्र में है, ठीक है। धमतरी महासमुंद ये, और जस्ट बलौदा बाजार साइड इधर है बिंझवार, ये बिंझवार, यही आपके वीर नारायण सिंह जो जनजाति के थे ना, ट्राइब्स के, वो कहलाते हैं क्या, बिंझवार। तो एक ओवरव्यू है ना। इस एरिया में थोड़ा सा वो भी है, नगेसिया भी मिलते हैं, नगेसिया, नगेसिया जनजाति है, ठीक है। यहाँ पर तपकरा है, तपकरा खूब सांप आप निकलते हैं तो उसलिए नाक पकड़ने के लिए, ठीक है। इधर उराव और ये वाला छूट रहा है, यहाँ पर बिरहोर भी है, ठीक है, बिरहोर। तो बिरहोर आपका जसपुर और रायगढ़ बिलासपुर वाले एरिया में भी है, ठीक है। इधर भी बिरहोर मिलेंगे। तो एक ओवरव्यू है, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। मैप में सबसे बड़ी चीज़ है, मैं बता तो दूंगा कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या मिलते हैं। और ये देखिए इधर ना थोड़े से पारधी वगैरह और मिलेंगे, है ना। चलिए इसमें लिख देता हूँ मैं पारधी, ये इस एरिया में। और क्या मिलते हैं, ठीक है। तो दुर्ग वाले एरिया में बहुत कम ही है, ठीक है। बाकी गोंड जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये गोंड कहाँ पे मिलेंगे, गोंड ये पूरे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, ठीक है, पूरे सीजी में, होल छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये याद रखना, कहाँ गोंड जो है,
तो ये एक ओवरव्यू आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसा है। इसको आप लोग थोड़ा सा बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि देखो ये सिर्फ इतने नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, क्योंकि 42 161 उसके सब कास्ट हैं, 42 मेन हैं, तो इतने को पढ़ना है ना। 162 61 और 42 को मिला के देखो ना, लगभग 200, ठीक है। तो 200 ट्राइब्स थोड़ी ना पढ़ोगे, इसलिए आप इंपॉर्टेंट जो है उसको पढ़ेंगे। और किसी किसी ट्राइब की कुछ स्पेशलिटी है, दैट मीन्स उसको हम देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमको इस पर पीएचडी नहीं करनी है भाई, हमको एग्जाम निकालने हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको अच्छे से हमको करना है, ठीक है। दैट मीन्स अब देखिए, ये अब इतने सारे जनजाति हैं, ठीक है, उसको पढ़ते होगे आप लोग, फिर वो दिमाग खराब करता होगा क्या क्या जनजाति कैसे क्या है। लेकिन कभी ना इसको इस टाइप में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए मैप में, क्योंकि मैं हर चीज को मैप में ज्यादा कराने के लिए इसलिए करवाता हूं, आपको इजी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये रायपुर डिवीजन में, ठीक है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई रायपुर में है हम लोग, है ना। तो कौन कौन से आसपास ट्राइब्स हैं, तो मैंने बताया था कि वीर नारायण सिंह कहाँ के, सोना खान के। सोना खान कहाँ है, बलौदा बाजार में, तो बलौदा बाजार में। और उसके डिटेल में बताया था कि बिंझवार जनजाति का है, दैट मीन्स ही बिलोंग्स टू बिंझवार ट्राइब, तो ट्राइब है तो बिंझवार रहेगा। कमार हम लोग लास्ट वीडियो में ही पढ़े थे कि वहां पर क्या है, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है गरियाबंद में, किसके लिए, कमार के लिए, तो कमार तो रहेंगे ही, ये चीजें क्लियर होगी। फिर आप देखते हो भूंजिया और सौरा, ठीक है, तो ये भूंजिया वही है, पंडो और भूंजिया वाला, इसके लिए भी गरियाबंद में ही क्या बना है, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। डिक्लेयर्ड क्या है भाई, प्रिमिटिव ट्राइब से अत्यंत पिछड़ी जनजाति है कि नहीं, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे सौरा महासमुंद क्षेत्र में सौरा जनजाति जो है ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये लोग, कुछ लोग ना सांप पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है, इनकी स्पेशलिटी है, तो वो आपके लिए आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं ये दुर्ग बिलासपुर वाला जो मैकल रेंज है ना, पूरा पूरा मैकल रेंज में बैगा ट्राइब्स जो है वो ज्यादातर हैं, ठीक है, बैगा है। और मैकल में ही आपको अगरिया मिलेगा, बैगा एंड अगरिया, तो सबसे ज्यादा क्या है, बैगा ट्राइब्स है, ठीक है। यहीं पे पारधी भी मिलते हैं, ये देखेंगे पारधी, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये आपका दोनों लगभग आपका खत्म हो गया। अब मैकाल रेंज तो भाई बिलासपुर से में भी है और आपका दुर्ग में भी है, तो इसलिए आपको बैगा अगरिया लोग दोनों में मिलेंगे, ठीक है। फिर बिलासपुर का ही देखोगे तो और क्या क्या है, तो इधर कंवर लोग रहते हैं, कंवर जनजाति है, कंवर ट्राइब्स, ठीक है, बहुत सारे देखे होंगे आप लोग। जैसे कि जसपुर वाला जो हिस्सा है, अब आप बोलोगे उधर भी मिलते हैं, वो बिलासपुर का ही हिस्सा था, रायगढ़ का ही, ठीक है। इतना जान लो कि वो रायगढ़ से अलग हुआ है, तो पूरी सिमिलैरिटी किससे ज्यादा मिलेगी, रायगढ़ से मिलेगी, न कि उधर सरगुजा से, ठीक है। तो वहां पे भी आपको कंवर जो है मिलेंगे, जैसे कि ये पैकरा हो गए, कंवर हो गए, ठीक है। और आपका इसके 3-4 वो हैं सब कास्ट हैं जो अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। कई लोग कंवर ही लिखते हैं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं डायरेक्टली कंवर लिखते हैं, फिर अलग अलग भी लिखते हैं, तो वो उसी के ही सब ट्राइब्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पैकरा हो गया, राठिया हो गया, छतरी हो गया, तंवर हो गया, ठीक है, चेरवा हो गया, दूध कंवर हो गया, तो ये क्या है, इनके सब कास्ट, दैट मीन्स वो नाम अलग अलग लिखते हैं, है तो कंवर ही, ठीक है। तो जैसे राम सेवक पैकरा आपके मिनिस्टर भी रहे, तो वो कंवर ट्राइब से आते थे, इस टाइप का आप याद रख सकते हैं, ठीक है। धनवार हो गया और सौता हो गया, जैसे ये सौरा है और वैसा ये सौता है, कोरबा वाला क्षेत्र, कोरबा आपका सरगुजा वाला क्षेत्र है सौता, और ये क्या है आपका धनवार, तो ये बिलासपुर वाला एरिया हो गया। मैं इसको इसलिए बताया क्योंकि इसमें कम ही है और अलग टाइप के ट्राइब्स मिलेंगे। कौन सा, ये मिडिल आपका मैदानी एरिया, ठीक है, इसको छोड़ करके। अब फिर हम सरगुजा और बस्तर की बात करें, तो सरगुजा और बस्तर जो है वो तो ट्राइबल एरिया ही है, मैं बता चुका हूँ, ट्राइबल लैंड है, ठीक है। तो वहां पर मैं अगर बात करूं तो इनकी खासियत रहेगी, जैसे कोरकू, ये कोरकू जो है ना आपका कोरिया और सूरजपुर के आसपास ही मिलेगा। उनका काम क्या है, ये भूमि खोदने का काम करते हैं और कोयला निकालते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कोरकू लोग कोयला खोदने का काम करते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कोयला वाला एरिया कौन सा है, तो आपको पता है कि भाई जो झिलमिली है, चर्चा है, आपका विश्रामपुर है, ये सब कोयला वाले क्षेत्र हैं। तो कोरकू जनजाति बहुत पहले से कोयला निकाल रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए मायने रखता है। कोरवा, कोरवा जो है कोरबा सरगुजा से बना है, तो पहाड़ी कोरवा और देहाड़ी कोरवा देखे थे हम लोग, तो वही कोरवा है। फिर मांझी, क्योंकि मांझी कहाँ से हैं, झारखंड वाले, और उसी से जुड़ा हुआ है झारखंड से, तो मांझी भी मिलेंगे। खैरवार, क्योंकि खैर वृक्ष सबसे ज्यादा हैं आपके यहाँ पर, इसलिए उसको कत्था निकालने का काम कौन करती, तो जनजाति करती, खैरवार। वैसे बिंझवार भी पढ़ते हैं इधर, ठीक है, इव नदी से वो लोग रायगढ़ में पढ़ते हैं, ठीक है, वो लोग बिंझवार बोलता हूँ। सोनझरिया, सोना निकालने का काम करती है, बिंझवार तो आपका यहाँ है, तो सोना निकालने का इव नदी से जो उसके कर्ण है ना, उससे रेत से
जो उसके सैंड पार्टिकल्स है उसमें जो गोल्डन पार्टिकल्स भी रहते हैं, मैं बताया था, तो उसको अलग करने का काम करती है, इसलिए उसका नाम सोनझरिया है। ठीक है, वैसा खैरवार खैर निकालने का काम करती, कत्थे निकालने का काम करती खैर के वृक्ष से। उराव, ये तो बहुत फेमस है, आप लोग को पता ही है, उराव ट्राइब्स जो है, ठीक है, ये आपको पूरा जसपुर, रायगढ़ और इधर आपको झारखंड वाले, उड़ीसा वाले एरिया में मिलेगा। ठीक है, मिली उड़ीसा और ये सब क्षेत्र में, तो इसको याद रखना। ये उराव जनजाति है। ठीक है, एक इंडियन रेहाना है उराव गर्ल्स, मॉडल बनी है। ठीक है, वो आप लोग को पता होगा, काफ़ी नाम आते रहता है उसका, रेने कुजूर करके हैं। ठीक है, ये न्यूज़ में है, ये आप लोग जान सकते हैं। फिर बिरहोर है, नगेसिया है। नगेसिया तो समझ में आ ही रहा है कि भाई वो नाग वाग से रिलेटेड है, तो नाग पकड़ने का ही काम करती है नगेसिया, क्योंकि जसपुर में तपकरा क्षेत्र मैंने बताया था मैप में, वो स्नैक पार्क है वो। ठीक है, तो उसको डेवलप किया भी जा रहा है और खूब सारे वहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं, सांप मिलते हैं। ठीक है, वो आप ये देख लीजिएगा। बिरहोर एक ट्राइब है, देखे थे बिलासपुर वाले एरिया में, उसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स में आता है, लेकिन इसका मेनली जो है वो किधर है, ये बिलासपुर साइड तो है, इधर कम है। ये आपका कहाँ पे मिलेंगे, तो ये रायगढ़ वाले क्षेत्र में मिलेंगे आपको, जसपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलेंगे बिरहोर, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं बस्तर क्षेत्र की, तो यहाँ क्या क्या मिलेंगे, मुड़िया, माड़िया। ठीक है, ये तो जानते ही हो। हलवा, ये तो एकदम कॉमन है, मुड़िया, माड़िया, हलवा, और क्या, अबुझमाड़। इधर पहाड़ भी अबुझमाड़िया रहते हैं, मैंने बताया था उस पहाड़ के नाम पर। ठीक है, फिर पारधी है, धुरवा है, और भी है जनजाति। ठीक है, लेकिन ये लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रख लेना। ये पारधी अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये पारधी जो है ना, इसको पारधी जो जनजाति है ये बस्तर साइड से है ना, इसको यहाँ मत रहने दो, इधर लिखो बस्तर वाले में। ठीक है, तो वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो पारधी इस टाइप के, ये लोग शिकार करते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के पक्षी को एकदम देख करके, मतलब सिर्फ काले पक्षियों का ही शिकार करेंगे। ठीक है, ब्लैक बर्ड हंटर है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धुरवा, पारधी, इन लोगों को एक ओवरव्यू है। अब इससे क्या फायदा होगा, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना, उसका फायदा आपको इसका मिलेगा, मैप का। तो ये मैप जो है आप लोग बना लीजिएगा, वैसे स्क्रीनशॉट लेने तक मैं आपके लिए रखूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको कैसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना, पढ़ने का अपना तरीका होता है। इसको 3 पार्ट में हमने बांट दिया। ठीक है, कैसे, तो एक होता है आर्य डायलेक्ट ग्रुप, ठीक है, फिर है मुंडा, ये डायलेक्ट ग्रुप है, और एक है द्रविड़। ठीक है, ये परिवार के नाम से बांटा गया है। दैट मीन्स कौन कौन सी बोली बोलते हैं ना, इससे एक क्वेश्चन आता है, एकदम याद कर लेना है 100%। ठीक है, याद होना चाहिए जितना मैं बता रहा हूं। एक होता है आर्य भाषा, एक होता है मुंडा, और एक होता है आपका द्रविड़। तो आर्य और द्रविड़ को तो सब जानते हैं, जो साउथ इंडिया से रिलेटेड, जैसे तेलुगु है, तमिल है, आपका मलयालम है, कन्नड़ है, ये लोग किस में आएंगे, द्रविड़ में आएंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर उस टाइप की कोई भाषा है तो किस में आएगा, वो द्रविडियंस में आएगा। जो आर्य भाषा है हमारे तरफ जो बोले जाते हैं, जैसे नॉर्मली हमारी हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है। ठीक है, तो ये सब आर्य भाषा इसका परिवार के हैं। मुंडा भाषा में आप लोग देखोगे ये झारखंड से जो रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुड़ुक वगैरह जो है, ठीक है, इस टाइप की भाषा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपका कोरकू हो गया, कोरवा हो गया, तो इन लोग जो हैं आपके किस में आएंगे, मुंडा भाषा में आएंगे। तो इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्य भाषाओं को लेके चलते हैं, जिसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कि हमको लगता है हल्बी पूछ चुका है एग्जाम में, हमको लगता है हल्बी जो है थोड़ा टफ है, ये किसका होगा, द्रविडियन होगा। ठीक है, ये दक्षिण एरिया में बोल रहे हैं, लेकिन ये किसका है, ये आपका आर्य का है। इसमें देखो हल्बी, ठीक है, हल्बी किसका है, आर्य भाषा का है। छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पंडो, सदरी, भतरी, छत्तीसगढ़ी,
ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो ये सब किसके हैं? ये सब आर्य भाषा परिवार के हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और क्या है? तो कंवर है, बिंजवार है, भुंजिया है, ठीक है। भुंजिया, ठीक है। बैगा, भैना, धनवार, ये सब इसी के हैं। बैगा, भैना और धनवार आर्य में सबसे ज्यादा है। अभी मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा, आपको सबको याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको जरूर याद रखना है। ये है आपके आर्य भाषा परिवार के मैक्सिमम जो ट्राइब्स हैं। ये ट्राइब्स जो है ना, उनकी बोली भी वही है। जैसे कि कंवर उनकी बोली है, समझ लो, ठीक है। या उराव है, तो उराव कौन से इसमें आते हैं, कौन से परिवार के हैं, इस टाइप का पूछ लेता है। दैट मीन्स उसके बोली से उनके जनजातियों को, ठीक है। अब देखिए, जो ये मिडिल क्षेत्र में है ना, ये मिडिल क्षेत्र में ये तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे देखो लगभग सारे के सारे चीजें आ गए, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आए हैं ना, उसको हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था क्या, हाँ ये देखिए आप लोग का हल्बी, हलबा, हलवा कहाँ बोली जाती है? बस्तर रीजन में, ठीक है। लोगों को कंफ्यूजन वहाँ होता है क्योंकि ये साउथ इंडिया से मिलता है। यहाँ पे आंध्रा बॉर्डर है, आपका तेलंगाना बॉर्डर है, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश जो तेलुगु जो लोग बोलते हैं, ठीक है, वो किसका है? द्रविड़ एक फैमिली का लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, मतलब वो तो लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको लगता है कि हल्बी क्या होगा? आपका द्रविड़ भाषा का होगा, ठीक है। मुड़िया वाला जो है वो द्रविड़ होगा। तो इसीलिए इसको याद रखना है, ठीक है। किसको याद रखना है? हल्बी को। फिर क्या याद रखना है? ये भतरी, सदरी, ये सब ना आप लोग को हो जाएगा। पंडो, पंडो कहाँ पे है मैं बताया था। पंडो आपको ये इस एरिया में पड़ता है, ठीक है, सूरजपुर में। पहले अंबिकापुर था 2002-3 में, लेकिन उसको सूरजपुर जो है वो हेडक्वार्टर है। तो पंडो को याद रखना है, ठीक है। कंवर, कंवर जो है आपका रायगढ़ क्षेत्र में है, तो वो तो आपको पता ही होगा। बिंजवार नॉर्मल है। भुंजिया कहाँ है? तो भुंजिया आपका गरियाबंद साइड में है, ठीक है, मैं बताया था। भुंजिया और कमार, ठीक है। बैगा, बैगा तो आपको समझ में आ ही गया, मैकाल रेंज है, ठीक है। भैना है, धरवाड़ है। तो गलतियां कहाँ पे होती है? ये सिर्फ दो पे। आपको एक ओवरव्यू रखना है पूरे चीजों को, लेकिन सिर्फ एक बार देख के याद रखना है हल्बी और पंडो को। मैं बार बार बोल रहा हूं, याद है सिर्फ दो ही चीज को रखना है, लेकिन ये सबको देख लिए रहोगे ना तो आपसे मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को गलती इन्हीं में होती है, ये हल्बी में होती है या फिर पंडो में होती है कि यार ये तो सरगुजा क्षेत्र में है और ये कैसा होना चाहिए, तो ये तो होना चाहिए आपका द्रविड़ का, और ये वाला होना चाहिए मुंडा का, क्योंकि वो मुंडा जो है बिरसा मुंडा और ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो कहाँ से हैं? तो वो लोग कहाँ से हैं? वो लोग हैं झारखंड से, इसीलिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलिए अब देखते हैं द्रविड़ में। द्रविड़ में कौन कौन आता है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी मुंडा वाला जो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मुंडा को ही देख लेते हैं पहले, है ना। कोरकू, कोरवा, खड़िया, ठीक है। मांझी, सवरा, निहाल, बिरहोर, मांझी, सौरा, सौरा, निहाल, फिर बिरहोर, ठीक है, नगेसी और सौता। ये नगेसिया एंड सौता। तो सौता और सौरा दोनों इसमें ले रहे हैं, है ना? नहीं, सिर्फ सौता को ले रहा है क्योंकि सौरा तो इधर है ना, तो इसीलिए सिर्फ सौता को लेना। सौता। अब देखो ये क्या है? कोरकू। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी में ज्यादा क्लियर होता है ना। कोरकू,
फिर कोरवा, कोरवा जनजाति, कोरवा। अब देखो, ठीक है, खड़िया, फिर मांझी, फिर है आपका सौता, ठीक है, निहाल। कुछ ऐसी जनजाति हैं जो नया आएगी, इसमें नहीं है वो भी आएगी, ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना, वो पूरे नहीं है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बिरहोर और नगेसिया। अब देखो, इसमें याद कितने को रखना है ये ध्यान दीजिए, ठीक है, याद कितने को रखना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुंडा जो है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स जो ट्राइब्स आपके सरगुजा डिवीजन से हैं ज्यादातर वही ट्राइब्स आएंगे मुंडा फैमिली से, ठीक है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। जो बस्तर रीजन से जुड़े हुए हैं वो आते हैं किसमें, आपके द्रविडियंस फैमिली से, और मुंडा वाले से कौन आएंगे, तो आपके जो हैं कौन सरगुजा डिवीजन में जितने ट्राइब्स हैं वो ज्यादातर मुंडा से आएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो, कोरकू वाला है, कोरवा है, खड़िया भी उधर ही मिलेंगे आपको, मांझी भी उधर ही मिलेंगे, ठीक है। सौता, ठीक है, ये सौता इसी का है, सौता याद रखना, वो सौता जो है नॉर्थ में ही लेना। निहाल, बिरहोर। अब देखो, याद क्या रखना है आपको, तो जो, ठीक है, इसमें बिरहोर है, निहाल है, नगेसिया है, ये सब के सब लगभग सब में वही है। तो आप लोग याद रख लेना, सौता और सौरा में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये सौता और सौरा, क्योंकि यह सौरा है और यह सौता है, ठीक है। इसको याद रखना है। आपका निहाल, जो निहाल है, ठीक है, ये नया है आप लोग के लिए, तो ये इसको याद रख सकते हो, निहाल को। बिरहोर को, नगेसिया को, ये बिरहोर को याद रख लेना, बिलासपुर में भी है ना बिरहोर को, ठीक है। बाकी आपसे बन ही जाएंगे अगर आपको पता है, ठीक है। तो खड़िया इसमें रख लिए, नया है, निहाल को रख लिए, बाकी जो है वो तो पता ही है। नगेसिया पर्टिकुलर आपका जसपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो कितने को याद रखें, मुश्किल से 3 से 4, खत्म, इतने में ही। अब देखते हैं कौन सा, कि भाई द्रविडियन कौन से हैं, तो द्रविडियन वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखो, परजा है ना, परजा, मुरिया, ठीक है, उराव, उराव, फिर दोरला, धुरवा, कुंद, दोरला, अबुझ, माड़िया, कोंध, कोंध है ना, गोडी, गोंडी हो गया, और है आपका दोरला है, मुड़िया है, फिर मारिया भी आएंगे, है ना, माड़िया मुड़िया दोनों हैं, और 1-2 बच गए हैं जो धुरवा, दोरला, ये है धुरवा। देखो, मैं इसको इसमें भी लिख देता हूं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परजा, ये है परजा, फिर ये मुड़िया, मुड़िया हो गए, और इधर माड़िया भी है ना, माड़िया। दोनों को एक साथ याद रख लेना तो इजी हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को पता है मुड़िया और माड़िया मैंने लिखा था। फिर धुरवा, ये देखो परजा और धुरवा लिखा था मैंने। ये है गोंडी, गोंडी है ना, कोंध, ये अबुझ माड़िया है, यह अबुझ माड़िया क्षेत्र का अबुझ माड़िया। यह है दोरला, ठीक है, दोरला, उराव। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना आपके बेसिक नॉलेज के लिए जानना क्या है, परजा, मुड़िया, माड़िया, ये सब तो है, ठीक है। गोंडी, गोंडी को याद रखना है कि ये किसका है, आपका ये बस्तर लैंग्वेज का है, मतलब मेनली गोंड जो है वो ज्यादा रहते हैं, तो गोंडी भाषा है, ठीक है, उसी साइड का है वो तो है। आपको पकड़ना है उराव। उराव कहाँ है, देखो ट्राइब्स,
ठीक है। उराव है आपका कौन से डिवीजन में, आपका सरगुजा डिवीजन में, ठीक है। और वो किस में आ रहा है, तो वो द्रविड़ में आ रहा है, ना कि आपका मुंडा में, ठीक है। आपको आर्य में भी नहीं लेना है, ये वाला बस्तर साइड रहते रहते हल्बी आर्य भाषा परिवार का है। उराव कुड़ुख बोली बोलते हैं वो लोग, कुड़ुख है ना, तो वो कुड़ुख जो है वो किसका है, तो वो द्रविड़ है, ना कि आर्य है या ना कि मुंडा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसको याद रखना, उराव को। दोरला जनजाति तो आपको इधर ही मिलेंगी, ठीक है, दोरला ये सब लिख ही देता हूं, जो नहीं दिख रहा है ना उसको याद ही कर लेना। जैसे परजा है, परजा आप लोग लिख लिए, परजा धुरवा, ठीक है, ये पारधी परजा, ये परजा इधर ही मिलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं परजा, ठीक है, परजा धुरवा ये एक साथ मिलते हैं। अब देखो दोरला, दोरला नहीं मेरा याद रख लेना, मुड़िया माड़िया परजा धुरवा ये सब हो जाएंगे। कोंद, जैसे ये कोंद है ना, तो इसको याद रख लेना। जैसे गोंडी से गोंड से गोंडी बना, वैसे ही कोंद एक जनजाति है वो लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये सब बन जाएंगे, आपको सिर्फ यही याद रखना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उराव। उराव जो है नॉर्थ में होते हुए भी आपका द्रविड़ भाषा परिवार की एक मतलब जनजाति है, जबकि हल्बी आपका आर्य भाषा परिवार की जनजाति। इस ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कोंध जो है, ठीक है, ये आपका इस एरिया में है, गोंड की तरह अलग लगता है कोंध। और गोंड जो है गोंडी भाषा वो एक द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है, ये भी याद रखना, ठीक है, गोंडी, तो उसको याद रख लेना। फिर बाकी दोरला है, ये दोरला को भी याद रखना, क्योंकि लगता है कि भाई इधर है बीच वाले एरिया में, तो किसका होगा, तो आर्य भाषा परिवार का हो जाएगा। तो ये आपके द्रविड़ भाषा परिवार का है, इससे एक क्वेश्चन आते ही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका बेस है, ये जो मैप है ये आपका बेस है। अगले वीडियो में मैं मिटा दूंगा इसको, तो आप एक बार समझ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहें, जितने इंपॉर्टेंट है ना इसको आप लिख लेना। अगर आपको लगता है इसको आप अपडेट भी करिए, है ना, आप लोग बनाइए इसको, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जैसे जनजाति पे बताऊंगा कि इस ओर रहते हैं, तो आप क्या करना, उसको उस एरिया में फिट करते जाना। इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज में और बांट देना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में बांट दोगे तो क्या होगा, और इजी हो जाएगा। तो 27 में आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से जिले में कौन कौन जो ट्राइब्स है वो रहती है, ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज, ये इंपॉर्टेंट चीजों को कम से कम इतना करोगे ना, आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जितना भी ट्राइब्स पढ़ोगे ना, तो एक फट से माइंड में क्लिक हो जाएगा, अच्छा उराव की बात कर रहे हैं, उराव कहाँ पे, ये जसपुर वाले में निवास कर रहे हैं। और जसपुर साइड होने के बाद भी ये तो यार कौन सी भाषा का है, ये तो द्रविड़ वाले हैं। मतलब द्रविड़ जो है ना लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ होता है, थोड़ा नहीं, है ना। आप लोग को खुद ही समझ में आ गया होगा, द्रविडियन जो लैंग्वेज है, ठीक है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही टफ रहता है। लेकिन जैसे उड़िया हो गया, बंगाली हो गया, तो वो आपको उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं इसको। तो इसमें याद रखना आर्य और मुंडा, ठीक है। तो मुंडा में कौन कौन से, जैसे कोरगु कोरवा ये तो है ही, याद क्या रखना है, ये सौरा सौता जो ऐसे दिख रहे हैं ये किसका है, तो एक लगभग सिमिलर हो जाता है। तो सौरा बोलने से सौता याद आ जाता है, इसलिए मैं उसको याद करने बोल दिया, ठीक है। तो उसमें याद करने वाले ज्यादा नहीं है, बिरहोर विरहोर सब उसके ही हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है द्रविड़ और आर्य भाषा में। हल्बी 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 नाम से ही लग रहा है, टफ भी लगता है, लेकिन वो एक आर्य भाषा परिवार का एक भाषा है, मतलब बोली है, ठीक है, ये याद रखना। उराव, ठीक है, वो मुंडा साइड होने के कारण भी वो द्रविड़ भाषा परिवार का एक क्या है, भाषा है, डायलेक्ट है, बोली है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे क्या होगा कि आपके लिए, देखिए मेन चीज़ ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, मेन चीज़ ये है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। मैं बताया भी था बहुत बार कि यार कैसे कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, क्या कर रहे हो मायने नहीं रखता। जैसे कि लाखों लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ लोग हैं जो अपना तरीका अलग रखते हैं, ठीक है, वो लोग कुछ नया नहीं करते हैं, उसी काम को नए तरीके से करते हैं या दूसरे डिफरेंट तरीके से करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि जब मैंने रियलाइज़ किया इन सब चीज़ों पर, तो जो कंक्लूजन है यही निकल के आता है, उनके काम करने का तरीका डिफर होता है, बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो जब इस चीजों को समझते जाएंगे ना, देखो मैंने इतने सारे नाम तो जरूर दे दिए, लेकिन याद करने के लिए सिर्फ कितने का है, 2 या 3 हैं एक एक लाइन पे, कॉलम पे, मुश्किल से कितने हुए, ठीक है। तो आपको खुद देख लीजिए, 9 ठो 10 ठोक भी नहीं हुए, इतना
इजीली आप याद रख सकते हो, और वो भी ऐसे ऐसे चीज़ों को जो मैं डिफर करके बताया कि क्यों इसको याद रखना है, क्यों पूछता है पीएससी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कल के डेट में, है ना, कि पीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। वो ये थोड़ी पूछेगा कि भुंजिया जनजाति जो है वो कौन से भाषा परिवार के, आप भी बता दोगे कि आर्य वाले हैं, बिंजवार वाले आर्य ही बोलेंगे, ठीक है। बैगा वाला जो क्या होगा, वो आर्य भाषा का ही होगा, मिडिल वाला ही है, ठीक है। तो इसलिए, और माड़िया वाला क्या होगा, ये तो बता ही देंगे, माड़िया मुड़िया बुझ माड़िया, या फिर गलती से एक को लगा ही दिए, सब में अगर पूछ लिया और एक आध को, तो हल्बी वाला चल जाएगा, 10 में से एक आध गलत हो गया तो। लेकिन वो सीधा उठा के पूछता है, एक को उठा के पूछ लेगा कि इसमें से जो उराव है वो कौन से भाषा परिवार का, ठीक है। उसमें दे देगा आपको 4 ऑप्शन, ठीक है, खड़ी बोलिए जो भी है, तो आपको फट से हाँ उराव है, क्या होगा, या तो आप द्रविड़ सोचोगे ही नहीं, आपको क्या लगेगा, या तो मुंडा का है या तो आर्य भाषा का है, दो ही सोचो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में यही चलता है। आप द्रविड़ के बारे में सोचोगे ही नहीं, ठीक है, वहां पर ये दिक्कत होती है, ठीक है। हल भी उठा के देगा। अब सब के सब यहाँ पे क्या है, ये सब के सब कौन सी वो उसमें है, तो ये द्रविडियन में है। अब हल भी एक उठा के दे रहे हैं, और वो किसका है, तो आर्य भाषा का है। गोंडी इतना रह रहे हैं, ठीक है, तो गोंडी पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, लेकिन गोंडी कौन से लैंग्वेज का है, तो वो द्रविड़ का है। तो आप खुद सोचो हल्बी में कैसे करोगे। तो इसलिए हल्बी और उराव को पूछने के चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। इसलिए इतने को थोड़ा सा याद रखो। कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स में आ जाएगा, या आपको दे सकता है इसमें से कौन सा द्रविड़ का, मुंडा का या फिर आर्य भाषा का डायलॉग नहीं है, ये याद रखना। तो इन लोग को तो आप समझ ही जाओगे, कौन सा नहीं है उसको पकड़ लिया, जैसे उराव को पकड़ लिए, बाकी सब तो है, जो नहीं है ना उसको पकड़ लिए, बाकी सब तो है। इसमें हल्बा गोंडी को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब तो है ना भाई, इसमें क्या नहीं है, इसको पकड़ो। तो जो नहीं है, क्योंकि 90% चीजें याद रखने से अच्छा है कि 10% को याद रखो जो डिफर कर रहा है, अलग है। तो आपके मेमोराइज करने की जरूरत कम पड़ेगी, समझने की वाली बात है, तो आपके पास जो इजी होते जाएंगे बहुत सारी चीजें, और लॉन्ग टाइम तक वो मेमोरेबल रहता है, क्योंकि आपने समझा है, याद नहीं किया है, इसीलिए, ठीक है। होप से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हम लोग पढ़ते जाएंगे ना कहीं बेस है, तो ये आपको बहुत बड़ा बेस बना के देगा। कौन कौन से ट्राइब के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एरिया में वो रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से मैंने बताया। अब हम जब देखेंगे ना, तो अब एक टॉपिक है, अब मैं वो टॉपिक उठाऊंगा जिसमें आपके चांसेस जो है 100% रहते ही हैं। अगर ट्राइब से क्वेश्चन पूछा, पूरा ट्राइब पढ़ लिए और क्वेश्चन बनते नहीं है, मैं वैसा नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ देने जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मेरा ये है कि आप एग्जाम्स में पढ़िए और वहाँ से क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूरा पूरा ट्राइब पढ़ लिया, उनके बारे में डिटेल में जान लिया और पता चला जो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बन ही नहीं रहे, अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं वो चीज़ों पर फोकस करूंगा जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को कर लीजिएगा, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जैसे कि उनके वर्किंग्स हो गए, ऑक्यूपेशंस हो गए, पूछते हैं, हमेशा आएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जो है ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशंस है, कौन क्या करता है, हल्बी लोग क्या करते हैं तो हल चलाते हैं, कोरकू लोग क्या करेंगे तो वो भूमि खोदने का काम करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। भुंजिया या फिर लोग क्या करेंगे तो लोग ना बड़े से बड़े अपने यहाँ घाव वगैरह जो कुछ इलाज होता है भूंज के उसका इलाज कर देते हैं, ऐसे ही याद रखें। कमार लोग क्या करेंगे तो कमार लोग शिकार करते हैं और बांस के कलाकारी करते हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैगा लोग क्या करेंगे, मेडिसिनल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, मेडिसिन का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अगरिया क्या करते हैं तो लोहा बना देते हैं वो लोग मिट्टी से ही, ये सारी चीजें हैं। तो इस टाइप का अबुझ माड़िया, ठीक है, ये अबुझ माड़ का जो हिल है उसके नाम से पढ़ा। मुड़ियन देर घोटुल, अब घोटुल भी पढ़े हो, ठीक है। प्रजा ध्रुव पारधी के बारे में बताया था, जो हंटर हैं ये, और वो चुन चुन के मारते हैं किसको तो ब्लैक पक्षी को, काले कलर की पक्षी का शिकार करेंगे, ठीक है, दूसरे कलर का नहीं करेंगे, उनकी खासियत है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे रिलेटेड है, ठीक है, ऐसा पूछता है। फिर हम बात करेंगे किसको तो उनके ये ऑक्यूपेशंस हो गए, किसी की पेय पदार्थ हैं, ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, मतलब लांदा किसका है, आपका कोसना किसका है, ठीक है, पेज क्या है और कौन सी जनजाति का है, इस टाइप का पूछ लेते हैं। बिहारी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में आते हैं। गोदना वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कोई स्पेशलिटी टैबू वगैरह हो गया, ठीक है, टोटेम हो गया, इससे क्वेश्चंस आते हैं। टैबू और टोटेम, टोटेम गनचिन्ह, टैबू, ठीक है, लगभग दोनों सेम होते हैं, बट एक में प्रोहिबिशन होता है और एक में उसको पूजते हैं, ठीक है, इतना ही अंतर है ना। लोग इतना पढ़ते हैं उसके बाद भी उनको क्लियर नहीं हो पाता, बिकॉज कि आप थोड़ा सा पढ़ने का जो तरीका है ना उसको थोड़ा डिफर करना
पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं बात करूं जैसे टॉपिक वाइज तो क्या होगा, तो विवाह पद्धति से क्वेश्चन आता ही है, मैरिज सिस्टम से, ठीक है। जनजातियों में विवाह वो आता ही है, ठीक है। एक किताबें वगैरह लिखी गई हैं, फॉरेनर्स जो हैं बहुत सारे आए यहाँ पर, यूरोपियन ट्रेवलर्स वगैरह भी आए, उन्होंने इन सब पे रिसर्च करके किताबें लिखी। तो वो किताब किसकी है नाम पूछ लेता है, ठीक है। जैसे बिरहोर किसने लिखा, ठीक है, कमार किसने लिखा, तो ये पूछ लेता है डायरेक्टली, ठीक है। मुड़िया देर घोटल किसने लिखा, तो कौन कौन आए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट देवी देवता वगैरह हैं, उसको पूछ लेता है कि कौन से देवी देवता को ये लोग मानते हैं, ठीक है, ये पूछ लेता है। फिर इनके उपजाति को भी पूछता है, जो सब कास्ट है, ये सबको अपन पढ़ेंगे। इनके युवा गृह को पूछेगा, यूथ जो डॉर्मेटरीज है ना उसको पूछेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आप पूरी जनजाति पढ़ लिए और ये सारी चीजें तो नहीं, हम पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी ये इसलिए क्योंकि एक बार रेड मारोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आएगा, जैसे कि द्रविड़ है तो परजा है ना, मुड़िया है, ये सब तो यही है यार, आपको खुद ही समझ में आएगा। अबुझमाड़िया भी यही है, ठीक है। गोंड एक नया मिला तो इसको रियायत कर लिए सर, इसीलिए बोले हैं। फिर गोंडी तो पूरा का पूरा गोंड लैंड ही है, ये तो बस्तर में ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। हालांकि छत्तीसगढ़ में पूरा फैले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गोंडी लोग जो हैं कहाँ हैं, गोंड लोग तो आपको बस्तर में है। मारिया भी इधर ही है, परजा भी इधर ही है, तो फिर किसको याद करने हैं, तो अलग क्या बताया, एक कोंद इधर मिला नहीं इसलिए इसको बोल दिया, और दोरला को भी और आपका उराव को भी। उराव को इसलिए क्योंकि तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उराव को याद रखना, क्योंकि कहाँ है वो, नॉर्थ में है। आप किसी भी तरीके से दिमाग नहीं लगाओगे कि ये आपका द्रविड़ जो फैमिली है उसका है, ठीक है। तो इसी वजह से उसको याद रखने हैं। ये आपका एक तरीका होगा, कम से कम चीजों को याद करें और 100% वहां पर है ना, दैट मीन्स मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम या ऑप्टिमम आउटपुट आपको लेना है, तभी तो वैल्यू है उस चीजों की, ठीक है। मतलब 20% मेहनत करो और 80% रिजल्ट दो, यही तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, पैरेटोस रूल। मैं बार बार बात करता हूँ इस चीज़ों की, ठीक है। 80-20 का रेशियो हर जगह पे फिट होता है, और सिर्फ वो 20% एक्स्ट्रा लाने के लिए आपको 80% मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वे एनालिसिस है। आपके पास सिलेबस अच्छा होना चाहिए, सिलेबस रटे हुए होने चाहिए, देन आप कम से कम 7-8 साल के, है ना, मैं तो 5 साल लोग मिनिमम बोलते हैं, मैं तो 7-8 साल बोलता हूँ। आप प्रीवियस ईयर्स के जब क्वेश्चन पेपर को करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आती हैं, ठीक है। होप से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि श्योरिटी के साथ आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।